हरियाणा से लेकर दिल्ली की राजनीति में राज्य के 3 मंत्रियों की जमकर चर्चाएं हो रही हैं। चाहे बात फिर विकास कार्यों की हो या फिर राजनीतिक मित्रता की, ये तीनों मंत्री अपने वायदों पर 100% खरे उतर रहे हैं। इन तीनों मंत्रियों की ट्यूनिंग भी देखते ही बन रही है। सुबह और शाम के वक्त इन तीनों के बीच आपसी मंत्रणा और भावी राजनीति को लेकर भी चर्चा होती है। इसके बाद मंत्रियों की यह तिगड़ी वर्तमान और भविष्य की रणनीति तय करती है। मजे की बात तो यह है कि मंत्रियों की इस तिगड़ी को 3 नहीं बल्कि 111 की संख्या से नवाजा जा रहा है। यानी कि 3 नहीं 111 की ताकत के साथ अपने राजनीतिक दुश्मनों का मुकाबला करने में सक्षम है। खास बात तो यह है कि 111 की ताकत वाले मंत्रियों की पहुंच हरियाणा से लेकर केंद्र की सरकार तक में सीधी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा के इन 3 दिग्गज मंत्रियों की तिगड़ी में कौन कौन शामिल है और उनका सरकार में क्या रुतबा है। सबसे पहले बात करेंगे लोकल बॉडी जहाजरानी और रेवेन्यू मिनिस्टर विपुल गोयल की। विपुल गोयल 2014 की मनोहर सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 2024 में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया और पूर्व प्रभारी विपुल देव की कमेटी ने न केवल टिकट दी बल्कि जिताऊ उम्मीदवारों में सबसे पहली लिस्ट में शामिल भी किया। इस कमेटी का सीना उस समय गर्व से चौड़ा हो गया जब विपुल गोयल फरीदाबाद सीट से करीब 49,000 वोटों के बड़े अंतर से जीते। सरकार के गठन पर विपुल गोयल को बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। फिलहाल मंत्रियों के सिंडिकेट को बनाने में विपुल गोयल की प्रमुख भूमिका है। विपुल गोयल की लोकप्रियता की बात करें तो उनके समर्थक उन्हें अपना आका मानते हैं। अब इस तिगड़ी के दूसरे सबसे बड़े पिल्लर की बात करें तो वो है हरियाणा के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर। नागर इस तिगड़ी में चेयरमैन की भूमिका संभाले हुए हैं। उन्हें इस 111 समूह का चेयरमैन बनाने के पीछे भी अनेक शानदार तर्क हैं। दरअसल स्वतंत्र प्रभार के मंत्री राजेश नागर 2019 के बाद लगातार दूसरी बार शानदार तरीके से चुनाव जीते। नागर की जीत के बदले उन्हें नायब सैनी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय के वजीर के पद से नवाजा गया। राजेश नागर की सबसे खास बात यह है कि उन्हें सबसे शांत प्रिय विधायक माना जाता है, परंतु इस बार उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं। पिछले 5 साल विधायक रहते नागर ने शांति, सद्भाव और समर्पण भाव से अपने तिगाम क्षेत्र की सेवा की, जिसका फल उन्हें दूसरी बार बड़ी जीत के रूप में मिला। हालांकि इस बार मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र के प्रति उनकी निष्ठा में तो कोई बदलाव नहीं है, मगर उनके तेवर अब तीखे दिखाई देने लगे हैं। यही वजह है कि उन्होंने तीनों मंत्रियों की एकजुटता को लेकर अपने राजनीतिक विरोधियों को जो संदेश दिया उसकी भाषा बेहद तल्ख दिखाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो 3 नहीं 111 है, यानी कि उनकी पावर 3 वाली नहीं 111 वाली है। इसका अर्थ तो अब उनके राजनीतिक दुश्मन ही जाने, मगर उनके तेवर के साथ साथ हमेशा से उनकी सादगी और शराफत की भी खूब चर्चा होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे विधायक की जिन्होंने हरियाणा में अपनी जीत को लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके चर्चे केंद्र की मोदी सरकार तक हैं। दरअसल पलवल से चुनाव जीते गौरव गौतम ने हरियाणा के दिग्गज नेता, कई बार के विधायक, पूर्व पावरफुल मंत्री और सबसे खास बात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल को पटकनी दी है। श्री दलाल की हुंकार और तीखी कार्यप्रणाली अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने वाले गौरव गौतम को पलवल की जनता ने चुना और श्री दलाल को एक बार फिर से घर बिठाने का फरमान सुना दिया। आपको बता दें कि गौरव गौतम ने संगठन से लेकर केंद्र की सरकार में छुपे रुस्तम की कहावत पर चलते हुए कई बड़े कारनामे किए हैं। यही वजह कि उन्हें हरियाणा से लेकर केंद्र में पूर्व बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और मोदी सरकार के पावर हाउस अमित शाह की पसंद माना जाता है, जिसकी वजह से पहली बार चुनाव जीतते ही उन्हें खेल मंत्री बना दिया गया। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर तीनों मंत्रियों को 111 सिंडिकेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इन तीनों का राजनीति में एक ऐसा दुश्मन है जो कि अपने आप में इतना पावरफुल है जिसका मुकाबला इनमें से कोई एक अकेला नहीं कर सकता। ये तीनों इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं
और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं ये भुगत चुके हैं। इसलिए जैसे ही ये तीनों मंत्री पद से नवाजे गए तो तत्काल तीनों ने अपना खुद का पावर सेंटर बना लिया। यही वजह कि अब इन तीनों को अपने अंदर 3 नहीं 111 दिखाई देने लगे हैं। फिलहाल जहां इन तीनों की आपसी ट्यूनिंग की जमकर चर्चा होती है, वहीं फरीदाबाद और पलवल जिले की जनता को इनसे उम्मीदें भी काफी अधिक हैं। देखना अब यह है कि ये तीनों अपने पावर सेंटर की बदौलत अपने अपने क्षेत्रों के साथ साथ राज्य के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं।